वर्तमान में मैं सिमरन सिटी रायपुर में रहता हूँ। दोस्तों, मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगा कि मैं नए लोकेशन में कैसे आया और धीरे धीरे इसमें कैसे काम किया और काम करते हुए कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। ये जर्नी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा रायपुर आना हुआ था आज से कुछ साल पहले। तो मैं रायपुर आने का मेरा जो उद्देश्य था, मैं पढ़ाई करने के उद्देश्य से आया था। यहाँ रायपुर में आऊँगा, पढ़ाई करूँगा और अच्छा से मेरा जॉब लगेगा जिसमें अच्छा से सैलरी रहेगा और मैं अपने परिवार को एक अच्छा लेवल पे ले जा सकूँ करके मैं यहाँ रायपुर मेरा आना हुआ था। तो दोस्तों, जब मेरा रायपुर आना हुआ था तो मैं श्री दूताधारी मठ मंदिर में रहने का डिसीजन लिया। श्री दूताधारी मठ मंदिर में रहने का डिसीजन लिया था क्योंकि उस समय उस हालात नहीं था, मेरा उतने अच्छे हालात नहीं थे कि मैं रेंट दे सकूं, रेंट में लेकर मैं पढ़ाई कर सकूं, हालात में नहीं था मैं। तो दूताधारी मठ मंदिर में रह करके मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया और मेरा प्रोफेशन इस प्रकार हुआ करता था, पूजा पाठ किया करता था मैं। इस प्रकार का पूजा पाठ वहाँ अगर करते हैं तो आपको रहने और खाने को मिलता है। तो इस प्रकार का मैं पूजा पाठ किया करता था सुबह और शाम, और मैं पूरा पढ़ाई किया करता था। पढ़ाई किया, सबसे पहले मैं ITI कोर्स किया, फिर मैं कोपा कोर्स किया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मैंने पढ़ाई किया। ये दूताधारी मंदिर में रहकर मैंने इतना एजुकेशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मेरा जॉब लगा। जॉब में मैं बहुत सारा जॉब किया, लेकिन सबसे लास्ट जॉब मेरा ISSC बैंक में था। दोस्तों, मैं ISSC बैंक में जॉब कर रहा था बहुत अच्छा पोजीशन पे, लेकिन वहाँ मेरे जरूरत तो पूरा हो रहा था, लेकिन मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। वहाँ मेरा गुजारा हो रहा था, लेकिन नजारा हो नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, मैं अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता था। अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता था कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें काम करूँ और आगे बढ़ूँ करके मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दे, मुझे कुछ रास्ता दिखा जिसमें मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं और तरक्की कर सकूं और अपने परिवार को एक अच्छा पोजीशन पे ले जा सकूं करके मैं अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता था। दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता था इसलिए क्योंकि मेरा पर्पस बहुत बड़ा था। मेरा पर्पस था, मेरे मम्मी पापा पठानकोट जाते थे कमाने खाने के लिए, बस उसी परिस्थिति से मुझे निकलना था। और गर्मी की छुट्टी में हम लोग भी जाया करते थे, प्रमोद भी जाता था, मैं भी जाता था पठानकोट कमाने खाने के लिए। हर बच्चा गर्मी छुट्टी में अपने मामा मम्मी घर जाते हैं, सही है? yes. लेकिन हम लोग गर्मी छुट्टी में कमाने खाने जाते थे। ऐसे हालात थे हम लोग का। दोस्तों, मैंने बचपन से गरीबी देखा था, मम्मी पापा को बचपन से काम करते देखा था। इसी गरीबी की जंजीर को मुझे तोड़ना था दोस्तों, इसलिए मैं रायपुर आया था और जॉब कर रहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन दोस्तों मुझे मेरे परिवार की गरीबी से आजादी दिलाना था दोस्तों, इसलिए मेरा पर्पस स्ट्रॉन्ग पर्पस था। सेम उसी समय मुझे MIL ऑफिसर का प्लान देखने का मौका मिला। दोस्तों, जब मैं MIL ऑफिसर का प्लान देखा तो फिर मुझे बुलाया गया। जब गया मैं तो वहां पर मेरा मुलाकात होता है प्लान देखने के। इन तीनों सर से मेरा मुलाकात हुआ। दोस्तों, वहाँ मुलाकात होता है, सूर्या सर से मुलाकात हुआ, वहाँ झरने सर से मुलाकात हुआ, और जो शख्स मुझे लेके गए थे वो मुझे इंट्रोडक्शन कराया, सर करेंगे हमारे ऑफिसर आगे बढ़ाएंगे बोले। इस प्रकार का बढ़िया अच्छा लेवल पे सपोर्ट करेंगे बोले, और बढ़िया अच्छा लेवल पे सर का सपोर्ट मिला और धीरे धीरे मैंने काम करना शुरुआत किया। दोस्तों, जब झरने सर मुझे प्लान के बारे में जब बताए तो मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ स्टार सिल्वर समझ में आया था। एक साल अगर मैं ईमानदारी के साथ MIL ऑफिसर में टिक जाता हूँ और शानदार लेवल पर मेहनत करता हूँ और स्टार सिल्वर अगर बन जाता हूँ तो आने वाला एक साल बाद मुझे 30,000 आना शुरू हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया और काम धीरे धीरे करना शुरू किया। दोस्तों, जब काम करना शुरू किया तो जो मुझे स्पॉन्सर जो मुझे लेकर आए थे ये उप सरपंच बनने के लिए चले गए और MIL ऑफिसर में अभी तक वापिस नहीं आया है। दोस्तों, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, मुझे सक्सेस होना था। मैंने एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अप लाइन का हाथ पकड़ा। मिस्टर झरने साहू सर के लिए जोरदार तालियां होंगे, जोरदार। दोस्तों, मैं सर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चलना शुरू किया। सर जहां
जहाँ जाते थे सर जीटीएस में जाते थे, मैं जीटीएस में जाता था, सर मीटिंग में जाते थे, मीटिंग में जाता था, सर नागपुर जाते थे, मैं नागपुर जाता था, सर आरटीपी में जाते थे, मैं आरटीपी में जाया करता था। दोस्तों मैंने इनका हाथ कभी नहीं छोड़ा कि जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ गया। इसीलिए दोस्तों सर आज सीडीसी हैं और मैं एनटीसी हूँ। फिर मेरा मुलाकात होता है मेरा सुपर अपलाइन मिस्टर तुषार सर का मेरा मुलाकात होता है। दोस्तों तुषार सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, जोरदार। दोस्तों सर से जब मेरा मुलाकात हुआ, आदित्य होटल में मुलाकात हुआ था, तो दोस्तों मेरे माइंड में काफी सारा प्रश्न चल रहा था, काफी सारा क्वेश्चन चल रहा था मेरे मन में कि सर वाकई में मेरा जिसमें से पैसा आता है कि नहीं आता है, सर आपको कितना आता है, सर आपका स्टेटमेंट है क्या, सब मेरा क्लियर किया, स्टेटमेंट भी बताया तो मुझे विश्वास हुआ। उसके बावजूद भी मैं सर से यह भी पूछा, सर आप अच्छा मेहनत करते हैं, आपको आता होगा, लेकिन आपके साथ साथ क्या आपके टीम को पैसा आता है क्या? तो सर बोले सर देखने के लिए मेरी टीम को आपको नागपुर रहना पड़ेगा। तो मैं नागपुर में गया दोस्तों, मतलब सर समझ गए कि मुझे कौन सा टीका लगना था, कौन सा एंटीबायोटिक लगना था, सर समझ गए पूरी तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया बढ़िया, और मुझे स्टार सिंगर का मेन टारगेट दिए। और दोस्तों मैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। फिर दोस्तों मेरा मुलाकात होता है वास्तविक प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां दोस्तों सर लोग से मैं पहली किंग्सवे होटल है वहां पर मुलाकात हुआ। जब दोनों भाइयों को एक साथ देखा दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एनर्जी आया, वो ताकत आया, हम लोग भी दो भाई हैं, हम लोग भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके एक नया एनर्जी आया दोस्तों और काम करना शुरुआत किए। दोस्तों जस्ट उसके बाद फिर मेरा मुलाकात होता है डायमंड सर से। डायमंड सर के लिए जोरदार तालियां जोरदार। दोस्तों जब मैं अंबिका के साथ आरटीपी में गया था तो सर से मेरा पहली मुलाकात हुआ था। तो दोस्तों सर मुझे बोले थे इस लड़के को टीसी बनाना है, टीसी बोले थे, और मेरा ग्रेड अपलाइन को भी बोले थे जर्नलिस्ट सर इस लड़के को टीसी बनाना है, टीसी। सर बार-बार मैंने पूछता था सर टीसी बनना है, टीसी बनना है करके, और टीसी भी बने और सर एनटीसी बनने के सफर पे निकल चले थे सर हम। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा एमआईएल सिस्टम में वर्किंग जर्नी का शुरुआत होता है। जब दोस्तों मैं यहाँ शुरुआत किया एमआईएल से, तो रायपुर में मेरे जान पहचान के लोग नहीं थे, मेरे लिस्ट नहीं थे, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, सक्सेस होना था। एमआईएल ऑफिसर मुझे और रास्ता मिल गया था जिससे मुझे आगे बढ़ना था। तो दोस्तों मैं जब आगे बढ़ना शुरुआत किया तो जितना भी आंगनबाड़ी है वहाँ पे जाता था, जितना भी बिहार वाले दीदी लोग हैं उनसे मुलाकात करता था, और जितना भी मितानिन दीदी है उन लोगों को मुलाकात करता था, और जितना लोन वाले जो दीदी लोग हैं उन सभी से मैं मुलाकात करता था और प्रोडक्ट के बारे में बताता था, प्लान बताता था, और उन लोगों को मीटिंग तक लेके आता था। ऐसा मेरा जर्नी शुरुआत हुआ दोस्तों। इस प्रकार मेरा बाइक से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ। इस प्रकार मैं फील्ड करता था, प्लान बताया करता था, इस प्रकार के प्रोडक्ट बताया करता था, प्रोडक्ट दिया करता था लोगों को। जस्ट उसके बाद फिर होम मीटिंग लगाया करता था, झरने सर द्वारा काउंसलिंग करने के लिए बोलता था झरने सर को। फिर उसके बाद तुषार सर आते थे, तुषार सर फिर होम मीटिंग करते थे। इस प्रकार गगन मैडम है, गोमती मैडम है, लक्ष्मी मैडम है, इन सभी से मेरा काम शुरुआत हुआ रायपुर से। इस प्रकार तुषार सर आते थे, छोटा छोटा काउंसलिंग भी करते थे क्योंकि उस समय मुझे कुछ नहीं आता था। फिर इस प्रकार हर मीटिंग ट्रेनिंग पे जाता था दोस्तों, मैं हर मीटिंग ट्रेनिंग पे जाता था और अपने टीम को लेकर जाता था। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद अपने टीम लीडर को भी बहुत अच्छे लेवल का सपोर्ट किया। और दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे लक्ष्मी मैडम का सपोर्ट मिला, वेदन मैडम का सपोर्ट मिला, गोमती मैडम का सपोर्ट मिला, पूर्णिमा मैडम का सपोर्ट मिला, एंड पूरे इनके इंटायर टीम को बहुत अच्छे लेवल का सपोर्ट मिला। फिर सोमानी सर का बहुत अच्छा लेवल पे मुझे सपोर्ट मिला, दीपक सर का सपोर्ट मिला, प्रतीक्षा मैडम का सपोर्ट मिला, एंड इनका इंटायर टीम का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और दोस्तों मैं प्राउड करता हूँ इतना अच्छा टीम मेरे पास है। मेरे प्यारे से टीम के लिए, मेरे सभी बिजनेस पार्टनर के लिए मैं जोरदार तालियां जोरदार। दोस्तों धीरे धीरे मेरा अचीवमेंट दिखने लगा, और मेरा अचीवमेंट जितना भी मेरा अचीवमेंट अभी दिखाऊंगा सब में मेरा परिवार की जो जरूरत है उनको धीरे धीरे मैं पूरा करते गया। मेरा गांव का जो घर था वो अनकम्प्लीट था, उसको मैं एमआईएल ऑफिस में आया, अच्छा मेहनत किया, पैसा आया, तो सबसे पहले मैं अपने गांव के घर को मैं कंप्लीट कराया। उसके बाद फिर भाई के लिए एचएफ डिलक्स बाइक लिया। फिर दोस्तों फिर मैं एमआईएल ऑफिस में आकर के खुद का शादी भी किया। थोड़ा सा जर्नी बताना चाहूंगा। जब मैं लड़की देखने जाता था तो काफी लड़कियां मेरे को रिजेक्ट किए। ये मैं बिंदास बोल सकता
दोस्तों हर लड़का ब्यूटीफुल लड़की चाहती है, शादी के लिए चाहती कि नहीं चाहती है? इसलिए हम भी ब्यूटीफुल ढूंढ रहे थे, इसलिए बहुत रिजेक्ट होते थे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब इनके यहाँ देखने गया और बताया अपने इंट्रोडक्शन की कि मैं माइल ऑफिसर करता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ और मेरा जो पेमेंट है 40 से 50 हजार आता है, ये मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बताते हैं तो लोगों को क्या रिस्पॉन्स आता है, सही है? दोस्तों डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि मुझे सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों मैंने हमारे पूरे परिवार को, ससुर जी को ऑफिस बुलाया, प्रोग्रेसिव पॉइंट लालपुर में ऑफिस आइए, देखिए काम को समझिए, बंदा को समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ऑफिस आया, देखा, अच्छा लगा, फिर जाकर अपने घर में पूरा डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद मुझे सेलेक्ट किया। तो दोस्तों मैं हक के साथ बोल सकता हूँ हर पिताजी अपने बेटी के लिए सरकारी जवान ढूंढता है, सही है? लेकिन दोस्तों मेरा ससुर माइल ऑफिसर के बंदा मुझे चुना। दोस्तों ये गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास भी कार होगा करके, मेरे शानदार लेवल पे अच्छा कार होगा करके। लेकिन दोस्तों माइल ऑफिसर के बदौलत 8 लाख का टाटा पंच कार मेरे पास आया। दोस्तों जब मैं कार लिया तो मेरा पूरा फैमिली साथ में थे और पूरा मेरा टीम भी साथ में थे और इस प्रकार का बढ़िया बहुत अच्छा लेवल पे अचीवमेंट हुआ। और एक समय आया था दोस्तों जब मैं रायपुर आया था तो 800 रुपया का सेकंड हैंड साइकिल से मैं पढ़ाई शुरुआत किया था। और ये माइल ऑफिसर के बदौलत दोस्तों आज 8 लाख के टाटा पंच कार मेरे पास है दोस्तों, है ना? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सपना सच होते हैं लेकिन आपको टिके रहना पड़ता है, आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। मैं जिंदगी में कभी सोचा नहीं था दोस्तों, सर लोग की संगति में आया, फिर धीरे धीरे मेरा भी अच्छा लेवल पे इनकम बढ़ने लगा। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 आया, 63,000 आया, 69,000 आया, 75,000, 1,45,161 रुपए भी आया। और दोस्तों माइल ऑफिसर से मैं एक सप्ताह का हाईएस्ट पे आउट 55,779 रुपया लिया हूँ। एक महीना का हाईएस्ट पे आउट 1,45,161 रुपया लिया हूँ और एक साल का हाईएस्ट पे आउट 9,53,958 रुपया लिया हूँ। माइल ऑफिसर दोस्तों मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हम लोग सिमरन सिटी रायपुर में रहते हैं और विद फैमिली के साथ रहते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों जो माइल ऑफिसर से पॉसिबल हो पाया है और सिर्फ माइल ऑफिसर से पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों इस प्रकार कुल्लू मनाली घूमने का मौका भी मिला विद टीम के साथ में, नैनीताल जाने का मौका भी मिला विद टीम के साथ में, विशाखापट्टनम अपने फैमिली के साथ गया था। तो मतलब यहाँ हम लोग घूमते घूमते बढ़िया अच्छा लेवल पे मेहनत करते करते शानदार लेवल पे एंजॉय करने का मौका मिला। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नाम मेरा प्रकाश साहू है और यही रायपुर सिमरन सिटी में रहता हूँ। सबसे पहले इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देने वाले मेरे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर झरने सर के लिए, मेरे सुपर अप्लाइड कुशाल सर के लिए और वासनिक ब्रदर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जोरदार। दोस्तों मैं माइल ऑफिसर में आने से पहले आईसीआईसी बैंक में क्रेडिट मैनेजर हुआ करता था, वहां मेरा सैलरी 26,000 हुआ करता था। लेकिन लाइफ में और आगे बढ़ना था, अपॉर्चुनिटी मुझे मिला तो काम करना शुरुआत किया। मेरा मेन टारगेट था स्टार सिंगर को फोकस किया, फिर 30,000 स्टार सिंगर को अचीव किया। स्टार सिंगर में मैंने 84,000 का पेमेंट किया, फिर मैं आरटीसी बना और एक महीने का इनकम 1,45,161 रुपए लिया। और दोस्तों आज से कुछ साल पहले मैं जब रायपुर आया था तो 800 रुपया का एक सेकंड हैंड साइकिल लिया था, लेकिन माइल ऑफिसर के बदौलत आज 8 लाख का टाटा पंच कार में सफर करता हूँ। दोस्तों बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, बात में कुछ बात हो वो बात होना चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होना चाहिए, जीत होना चाहिए या मात होना चाहिए, जिसमें आपका कैरियर बने, जिसमें आपको लाखों रुपए इनकम मिले और आपके घर की गर्मी खत्म हो जाए, ऐसे माइल ऑफिसर कंपनी आप सबके पास होना चाहिए। तो दोस्तों वो सिलसिला चलते रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और वो समय आया कि मेरा ड्रीम रैंक जो होता है एनटीसी, उस रैंक पे पहुंचा दोस्तों मैं। तो दोस्तों मैं एनटीसी बना, तो एनटीसी बनने का मेरा पूरा श्रेय मेरा ग्रेट अपलाइन, मेरा सुपर अपलाइन एवं मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, मेरा टीम है, उनको पूरा श्रेय जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार लेवल पे मेहनत किया और उन सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहा, इसलिए पॉसिबल हो पाया दोस्तों। तो मेरे
प्यारे से टीम के लिए और मेरे ग्रेड ऑफ लाइन के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों आप सभी से जोरदार। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों प्रकाश साहू MINTC आपका आज का दिया हुआ पल ये बंदा हमेशा याद रखेगा और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे विशेष करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोग भी आगे बढ़िए। और इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगा, मन में हजारों सपने सजाए हैं, मन में हजारों सपने सजाए हैं, दिल में चाहत के दीप जलाए हैं, ऐ खुदा पूरी करना हर लोग की सपना जो आज के जश्नजीत प्रोग्राम में आए हैं, जश्नजीत प्रोग्राम में आए हैं। दोस्तों इसी के साथ मेरा स्पीच कंप्लीट होता है। इस सवाल में जय हिंद, जय माता पिता, जय जय माता।